देखो, क्वेश्चन इज 5 to power log √5 base 2 plus 9 to power log 3 base 7 minus 8 to power log base 2 and 5। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। अब अभी जैसे मैंने आपको सिंगल सिंगल टर्म्स की वैल्यू निकालना सिखाया, तो ये आपके यहाँ पर 3 टर्म है, इन तीनों को सॉल्व करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो भी साइन लगा हुआ है बीच में उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि जो ये नंबर है और ये नंबर, इन दोनों को सेम बना सकते हैं तो हमारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स को सेम बनाने का ट्राई करो। सर √2 - 74। क्या आ रहे 2 to power? सर √2 - 74। ओके, √2 - 74। ओके, बाकी लोगों का क्या आ रहा है बताना। ये √2 तो नहीं आ रहा होगा, ये यहाँ से बताओ। फर्स्ट वाले टर्म में ये 1/2 है पावर, ये इधर जाएगी तो 2 आएगी, और 2 to power 2 होगा तो 4 होगा यहाँ पर। √2 तो नहीं आ रहा होगा। √5 का स्क्वायर कर सकते हैं ना सर? हाँ, यहाँ पर भी हम √5 का स्क्वायर, दोनों में से कोई भी एक चेंज कर लो। या तो आप देखो, इसको बना सकते हैं √5 का स्क्वायर लॉग √5 2, या तो ये कर सकते हो, और 5 to पावर, और ये जो बेस की पावर है हाफ, इसको इधर लाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ऐसा भी लिख सकते हैं। ये दोनों वैल्यू सेम आएगी। अब क्या करना है आपको, देखो ये दोनों चीज सेम हो गई, और ये 2 को इधर ले आएंगे और ये 2 को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो दोनों सेम आएगा मतलब, और ये बेस सेम हो गए दोनों के। ठीक है, तो ये अपन ऐसे लिख सकते हैं √5 लॉग √5 और 2 to power 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। फर्स्ट वाले टर्म की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, दिस इज 4। ये समझ आ गया क्या सबको? हाँ बताओ। आंसर की वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है ना? बिल्कुल आ सकती है, नहीं वैल्यू कैसी भी आ सकती है। अगर हमारा देखो ये 2 टर्म पॉजिटिव है, 2 टर्म प्लस में है, तो इनके प्लस में वैल्यू आ जाएगी, और इफ दिस इज थर्ड टर्म इज मोर देन सम ऑफ दीज टू, सो आपका नेगेटिव आ जाएगा। आ रही है। -72 आ रही है। यस सर। ओके, आंसर इज -72। ठीक है, देखो अब मैं सेकेंड टर्म को बता देता हूँ। सेकेंड टर्म क्या आएगा? सेकेंड टर्म आपका ये लिखा हुआ है, 9 को अपन 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लॉग बेस 3 एंड 7। ये 2 इधर आ जाएगा तो ये आपको 49 आएगा, 7 स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा वाला समझ में आ गया सबको? एंड थर्ड वाला देखो, इसको 2 क्यूब लिखेंगे, सो लॉग 2 एंड 5, तो ये आ गया 5 क्यूब, मतलब 125 होगा। सो आंसर विल बी 4 + 49 - 125। तो ये कैलकुलेट करने पे क्या आ रहा है आपका? -72। यस सर। ठीक है फिर, है ना, -72 आ रहा होगा। तो आगे समझ में कैसे करना है इस क्वेश्चन को? यस सर। फॉर्मूले यूज करना है हमें, जो हमने फॉर्मूले लिखाए हैं आपको, उन्हीं फॉर्मूले से होगा। ठीक है, नोट करना है क्या किसी को? नोट कर लिया सबने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
1 upon log CA and ABC plus 1 upon log AB ABC। इसकी वैल्यू फाइंड करो। अच्छा, अंशुमन और दुष्यंत भी है ना क्लास में, ये लोग पहले पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अभी अगर नहीं समझ में आया था पहले फर्स्ट टाइम, तो अभी फिर से अच्छे से देख लेना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो बताओ, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, देखो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो। डन। सब 1 आ क्या रही आ है। रहा है? 1 आ रहा है। 1 ओके, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जैसे लेट मैं इसी तरह का दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ। लेट 1 ऑफ log and 25 5। ओके, log स्क्वायर रूट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6, दिस इज 30 प्लस log स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 30, और यहाँ पर आपका 10 प्लस 1 अपॉन log 15 एंड दिस इज 30, ठीक है। अगर देखो ये वाला क्वेश्चन अभी बाद में करना, पहले इसको देखो। अगर यहाँ पे अगर हम इसका सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें एक चीज दिख रही है कि जो ये log की जो वैल्यू है, क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करो ढंग से कि देखो इसमें क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, पूरा पैटर्न कुछ दिख रहा है क्या। यहाँ पर हम एक देख रहे हैं कि ये 30 ये 30 ये 30 सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर, और कोई भी log की 2 वैल्यू और 3 वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब उनके बेस सेम हो जाए। तो इसका मतलब हम बेस सेम करना चाहेंगे इसके, और बेस सेम करने के लिए हम क्या एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ये वाला log बेस बी इक्वल टू, अब बेस अगर चेंज हो जाए तो सेम हो जाएगा, सब में अगर 30 बेस आ जाए तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं log बेस ए बी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला था। तो इस तरह से हम इसको इन सबको तीन टर्म लिखे हुए हमारे पास, तीनों टर्म को हम इस तरह से चेंज कर देंगे कि सब में बेस क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा आपका, और दिस इज √6, ठीक है, प्लस log 30 दिस इज √10 प्लस log बेस 30 दिस इज √15। ये समझ आ गया क्या, बताओ, Yes, sir. ठीक है। तो अगर आपने ऐसा कर लिया, बेस सेम हो गए, अब अपन मतलब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जब तक बेस सेम नहीं होते तो नहीं कर पाते। तो अब क्या करेंगे, 3 नंबर हमारे प्लस में लिखे हुए लॉग में, और बेस सेम है तो हम इनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो दिस इज 30 और स्क्वायर रूट के अंदर आपका आ जाएगा 6 × 10 × 15, ठीक है। ये आ गया क्या समझ में। तो यहाँ पर देखो, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 900, दैट इज स्क्वायर ऑफ 30 शायद, है ना। सो स्क्वायर रूट ऑफ 900 आ गया, सो log 30 एंड दिस इज 30, सो वैल्यू क्या आ गई +1 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ऊपर वाले को करना है, वो आपका नंबर्स में नहीं गिवन है, एबीसी एक वेरिएबल्स में गिवन है, तो इसको अपन ये देखेंगे कि दिस इज एबीसी, दिस इज एबीसी एंड दिस आल्सो एबीसी, तो इसका बेस चेंज करेंगे अपन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लो, जिसका नहीं हुआ है सब लोग कर लो। हो गया क्या, Yes, sir. हो गया. yes यस हो गया, सर। ठीक। इसमें भी अपन वही करेंगे, जैसे अपन बेस चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास log ABC स्क्वायर रूट ऑफ BC प्लस log ABC स्क्वायर रूट ऑफ CA प्लस log ABC एंड स्क्वायर रूट ऑफ AB। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा ABC एंड A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर, सो log ABC ABC दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 आंसर सही आ रहा था।
तो ये चीज आ गई आपको समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। तो हाँ बोलो, सर ऊपर वाले क्वेश्चन नोट करना है क्या? सर नहीं सर, ये वाले क्वेश्चन नीचे वाले जो अभी आपने कराया है नीचे वाला या फिर ये वाला? सर, नीचे वाला। नीचे वाला नोट करना है इसको। इसमें एक चीज पूछनी थी हाँ बताओ। कि सर ये वो अंडर रूट 6 ले रखा है, तो सर इसको 6 की पावर 1/2 भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, 6 to the power 1/2। उसको सर 1/2 को सर 1/2 log बेस 6 और सब पावर 30 लिख देंगे, हाँ बिल्कुल लिख देंगे। ये भी आ जाएगा सर? नहीं फिर नहीं, सॉल्व नहीं होगा ना। मतलब अब देखो, ये है तो एक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब सॉल्व करने का तो अपन इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, लॉग की वैल्यू फाइंड करें, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करें अलग अलग, तो आएगा तो ये टोटल सम करने पे 1 ही। लेकिन क्या क्या इजी तरीका होगा, अब इसको अगर अपन log 6 को खुद कितना भी चेंज करते रहेंगे 30 के फॉर्म में, मतलब आप अगर चाहो कि इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लें, मतलब इसको कुछ इंडिविजुअली सॉल्व कर लें, तो ये इंडिविजुअली सॉल्व नहीं होगा जब तक हम इसको इन तीनों के साथ में ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो कुछ वैसा नहीं बन रहा है ना। अगर ये हमारा कुछ ऐसा बन रहा होता, 2 ऐसे होता, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8, तो इसमें हम जानते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे के टर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं और 2 को हम 8 का क्यूब रूट लिख सकते हैं। तो यहाँ से तो कुछ वैल्यू निकल आएगी, क्या वैल्यू आएगी? 3 आ जाएगी। अगर हम 8 को 2 क्यूब लिखेंगे और 2 क्यूब हमारा इधर आ जाएगा और ये सेम होके 3 बन जाएगा। लेकिन ये इसमें ऐसा कुछ नहीं बन रहा है ना, 6 और 30 का ऐसा कुछ बन नहीं रहा है कि ये हम इसको इंडिविजुअल सॉल्व कर पाए। ठीक है, यस सर। इसलिए अपन तीनों को एक साथ करेंगे। ठीक है, जो भी हमें दिया हुआ है उसको एक साथ ही करेंगे। नेक्स्ट, log base 10 5, log base 10 20 plus log of base 10 2। देखो इसको सॉल्व करने का कोशिश करो, देखो क्या आएगा। अच्छा, इसके लिए मैं थोड़ा हिंट बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने आपको ये बोला कि log base 10 और यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, तो 50 को अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको बेस देखा करो, बेस क्या 10 है, तो इसको हम बेस 10 के अकॉर्डिंग 10 बनाने का कोशिश करें, या तो इसको 100 - 2 लिख लें। देखो दो तरीके से लिख सकते हैं इसको अपन। ये लिख सकते हैं 10 × 5 लिख सकते हैं, और log base 10 100/2 ऐसा भी लिख सकते हैं 50 को। तो अब इसको जब ओपन करेंगे, log a b है, तो log a plus log b में ओपन कर सकते हैं। बताओ, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि दो सम में होते हैं, बेस सेम है तो उनको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, तो इसका रिवर्स भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट वाले की 1 आ जाएगी, 1 + log 5 ऐसा आ गया। ठीक है, और इस नीचे वाले को अगर अपन ऐसे करना चाहें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log base 10 और 100 माइनस log base 10 2। तो ये हम जान रहे हैं कि ये वाला नहीं होगा सॉल्व, ये हो सकता है, इसको हम 10 स्क्वायर लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस log base 10 2। इस तरह से हम इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में तोड़ ब्रेक करके, है ना। तो अब देखो ये सबको अगर हम एक साथ ऐसे कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो कुछ हमारा ऐसा आएगा जिससे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ दिख रहा है कि log 2 आ रहा है, तो इसको ऐसा ब्रेक करो कि 2 में आना चाहिए। तो हम 5 को क्या लिखेंगे, 10/2 लिखेंगे, 20 को क्या लिखेंगे, 10 × 2 लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो ये चीज समझ आ गई कि आपको हिंट कैसे करना है, बताओ। सर एक बार ये वाला करके दिखा दीजिए। देखो मैंने क्या बोला है, आप खुद से ट्राई करो इसको। देखो मैंने क्या बोला है कि जैसे log 50 है, log base 10 50 है, तो हम इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हैं कि एक बार हम 50 को 10 × 5 लिख सकते हैं, और ये हम फॉर्मूला जानते हैं कि इफ log base b a1 a2 लिखा है, तो इसको हम log base b a1 plus log base b a2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो पहला फॉर्मूला है log का, जो भी है ना। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर देखेंगे कि बेस और इसका ये आर्गुमेंट है वो सेम हो गए।
तो इसकी वैल्यू तो 1 होगी, प्लस log 5 हो गया ये साथ में। और इसी को हम दूसरे तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, 100/2 लिख सकते हैं 50 को। सो log हम ये डिवाइड में है तो माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है, log 100 माइनस log 2। अब 100 को अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो, 10 की पावर 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बनेगा सिर्फ, ये 2 माइनस log 10 बेस 10 2। ठीक है, ये समझ आ गया क्या? ये जो मैंने एग्जांपल्स बताया आपको, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, बताओ। यस सर। हाँ, सर इसका आंसर 1 आ आगे रहा है। आंसर देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज अगर समझ में आ गई तो आप इसको आप ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, इसको कैसे ब्रेक करोगे? 5 है, 5 को अपन 10/2 लिख सकते हैं, और 20 को अपन 10 × 2 लिख सकते हैं। फिर उसको सॉल्व करो तो देखो आएगा। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आएगा फिर मैं बताता हूँ आपको। सर इसका आंसर क्या? आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का, क्या आ रहा है बताओ मुझे। तो 1 आ रहा है हमारा। 1 आ रहा है, ओके। एक अभी चेक करते हैं क्या आएगा। बाकी लोग भी बताएं क्या आ रहा है उनका। देखो इसको कैसे ब्रेक करना है। log base 10, this can be written as 10/2, and log base 10, and this is 10 × 2, प्लस इसको ऐसा लिखे रहने दो। ठीक है, अब इसको अपन ओपन करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास log base 10 10 माइनस log base 10 2। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में log base 10 10 प्लस log base 10 2, ये आ गया। हाँ 1 आ रहा है, सही है आंसर। ठीक है, तो ये 1 हो गया आपका, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1। ठीक है, सो 1 माइनस log base 10 2, and another bracket 1 plus log base 10 and 2 plus log base 10 2 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया आपका फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये फैक्टर बन गया आपका a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस log base 10 2 होल स्क्वायर प्लस log base 10 2 होल स्क्वायर। सो ये दिस विल गेट कैंसल्ड, सो आंसर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, बताओ। सर वहाँ पर ये- log 10 यस सर। और log base 10 2 पे वो स्क्वायर की पावर कहाँ से आई? क्या पूछ रहे हो, फिर से बोलो। उसमें सर वो क्वेश्चन गलत नोट हो गया था मेरा। अच्छा, क्वेश्चन गलत नोट हो गया था, क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन लिखा था मैंने। ठीक है, नोट डाउन कर लिया क्या इसको? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूब रूट ऑफ 5 to power 1/log base 7 5 plus 1/log base 10, and this is 0.1 minus। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। सर 2 2 आ रहा है, ओके, 2 इज द करेक्ट आंसर। सर 2। 3 आ रहा है। 3 आ रहा है या 2 आ रहा है? सर 2 आ रहा है। 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, ओके, ठीक है।
यस सर 2 आ रहा। 2 आ रहे हैं, सबका आ गया? यस सर। ओके ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। ये क्यूब रूट है, इसको आप ऐसा लिखा रहने दो, इनसाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो इसको साइड में कर लेते हैं, 2 टर्म है। दिस इज 5 टू पावर 1 अपॉन लॉग बेस 7 5। तो इसको हम बेस सेम करने के लिए इसको हम उल्टा लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, 5 टू पावर लॉग बेस 5 7 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यस 1 अपॉन में था, तो इसको अब ये दोनों चीजें सेम हो गई, तो दैट इज इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसकी वैल्यू तो अभी मैंने निकलवाई थी आपसे, -1 बोला आपने इसकी वैल्यू। तो ये माइनस ऑलरेडी है, तो +1 हो गया होगा ये फिर। ठीक है, अभी +1 बोल सकते हैं इसको कंप्लीट। सो 7 यहाँ पर आ जाएगा, 7 + 1। लगाएंगे। क्या ये वाला नहीं समझ में आया क्या आपको? ये देखो क्या लिखा हुआ है, इसको 1/10 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, सिर्फ नीचे वाला मैं डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब बताओ, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो log बेस 10 1 माइनस log बेस 10 10। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? log बेस 10 1 की वैल्यू बताओ क्या होगी? इस वाले टर्म की वैल्यू बताओ मुझे क्या होगी? 0। 0 होगी। तो अगर 1 आ जाता आर्गुमेंट, तो बेस कुछ भी हो, हमें दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधा 0 बोलेंगे। सो -0 माइनस, और दिस इज 1, सो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाले की वैल्यू हमने 1 डिनोमिनेटर की 1 निकाल ली, तो दिस इज 1। सो इस क्यूब रूट ऑफ 8 दैट इज इक्वल टू 2। 2 हो गया आंसर इसका। ठीक है, मम्मा मम्मा कौन है? म्यूट म्यूट कर लो भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। log 0.75 log 2 and square root of 1/0.125। देखो इसको सॉल्व करो, 2 बार स्क्वायर रूट लगा यहाँ पर, और ये बेस 2 है, दिस इज 0.75। 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके यस सर। ठीक है, बाकी लोगों का क्या आ रहा है? सब लोग बताएं आंसर। देखो इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे इनसाइड लॉग के जो अंदर लिखी हुई है ये वैल्यू, ये क्या है? दिस इज 0.5 क्यूब। 0.125 क्या है? 0.5 क्यूब। ठीक है, सो 0.75 को एडजेक्टिव लिखा रहने दो, एंड दिस इज 2। और इसको अपन ये लिख सकते हैं 1/0.5 क्यूब। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और ये 1/2 टू टाइम होगा, तो 1/4 हो जाएगा। ये आगे क्या समझ में बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है,
ऐसा लिख देंगे। अब 1/0.5 क्या है बताओ? 1/0.5 इज 2, ठीक है। सो log 0.75 and log base 2 and 2 to power 3/4, ओके ठीक है। तो क्वेश्चन देखने में आपको जितना बड़ा दिखता है उतना बड़ा है नहीं, मतलब इजी है, ठीक है। आप जैसे इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, एक टर्म अगर आपने ये लिख लिया फिर आपको इजी दिख जाएगा। तो ये 3/4 को अपन कहाँ ले आएंगे? इस log के आगे इधर, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास log 0.75 एंड 3/4 इधर आ गया, और ये हो गया log बेस 2 और 2, ये 1 हो गया, ठीक है। सो log, अच्छा 0.75 क्या है? दिस इज ऑल्सो 3/4, ठीक है। तो इसको भी अपन 3/4 लिख देते हैं, ये भी अपन 3/4 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। बताओ यस इस सर। क्वेश्चन में कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नहीं, सर आ गया समझ में? ठीक है। Okay, now try this question. Log base 2 10 and log base 2 80 minus log base 2 5 160। इसका आंसर बताओ आप लोग, क्या आएगा? सर 0। 0 आ रहा है क्या? 0 नहीं आ रहा है, फिर से चेक करो। सर 4। 4 आ रहा है क्या? ठीक है, 4 सही है, 4 आ रहा है। फोर इज Yes द sir, राइट 4. आंसर। ठीक है, सारे लोग अटेम्प्ट कर लो एक बार। जिन लोगों का आ जाए हैंड रेज कर देना, जिन लोगों का आंसर आ जाता है इसका। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे ब्रेक करके लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यूज बताओ मुझे। log बेस 2 5 प्लस 1 एंड ये log बेस 2 16 की वैल्यू क्या होगी? 4। 4। दिस इज 4 प्लस log बेस 2 5 माइनस log बेस 2 5 एंड दिस इज 5 2 टू पावर 5 लिखेंगे इसको, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके अपन सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास log बेस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम log बेस 2 5 प्लस 4, ऐसा आ गया। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आएगा। माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे log 5 टाइम log बेस 2 5 माइनस log बेस 2 5 स्क्वायर। सो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, आपके आंसर विल बी 4, ठीक है। तो क्या गलत हो रहा था? हिमांशु तुम्हारा 2 आ रहा था, किसका 2 आ रहा था? 0 पे आ मेरा आ रहा रहा था था। मैच, ठीक है। जिसका 0 आ रहा था 2 आ रहा था, मैच कर लो, देखो क्या गड़बड़ हो रही थी। यस सर। यस सर देख। ठीक है, तो ये तो हमारे लॉग में वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी तक हमने क्वेश्चन जो किए वैल्यू फाइंड करना रहता था हमें। अब कुछ इक्वेशन भी हो सकती है, लॉग में इक्वेशन हो सकती है, उसमें एक अननोन वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी होगी तो हम क्या करेंगे? देखो लेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज log बेस 3 x प्लस 1 प्लस log बेस 3 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 1, ठीक है।
आपको x फाइंड करना है, फाइंड x। तो एक क्वेश्चन ये मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो इसके लिए मैंने एक चीज सबसे पहले बताई थी, जैसे यहाँ पर ऊपर तो हमारे ऐसे लिखे रहते थे कि लॉग में 2 है, इधर 5 है, तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है। लेकिन जब यहाँ पर कुछ वेरिएबल आ जाता है तो उसके लिए हम डोमेन फाइंड करेंगे। और लॉग का डोमेन मैंने आपको क्या बताया था, लॉग बेस बी ए। तो इसके डिफाइन होने के लिए डोमेन क्या होता है, एक तो a शुड बी पॉजिटिव एंड b आल्सो शुड बी पॉजिटिव एंड b नेवर कैन बी इक्वल टू 1। ये 3 पॉइंट्स हैं आपको जो याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरह से अपन इसमें देखेंगे। तो जब भी वेरिएबल लिखा हुआ है ना, उसके लिए अपन डोमेन पहले फाइंड कर लेंगे। तो ये देखो x+1 शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि x+1 लिखा है और ये लॉग तभी डिफाइन होगा जब हमारा x+1 ग्रेटर देन 0 हो, दैट मीन x ग्रेटर देन -1, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है x+3, ये और ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन -3। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा जिसके लिए दोनों चीजें ट्रू हो। तो इंटरसेक्शन बताओ इसका क्या आएगा, सर x should be greater than -1. x ग्रेटर देन -1, ठीक है। मतलब x अगर ग्रेटर देन -1 हुआ तो वो इसके लिए भी ट्रू होगा और इसके लिए भी ट्रू होगा। तो एक ऐसा इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन जो दोनों में लाई करता हो। ये इसका मतलब था x -3 से बड़ा, इसका मतलब था -1 से बड़ा। तो हम x ऑलरेडी -1 से बड़ा लेंगे तो दोनों सेटिस्फाई होगा। तो जो आंसर हमारा आएगा वो -1 से बड़ा होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। अब इसको नॉर्मल फॉर्मूले बेस सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखो लॉग का बेस सेम है, दो चीजें प्लस में लिखी हुई है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। लॉग बेस 3 x+1 x+3 इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं अपन, बताओ, ठीक है, Yes. कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद अपन लॉग ओपन कर देंगे, लॉग ओपन कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x² + 4x + 3। और लॉग ओपन करने का मतलब क्या है, ये 3 इधर चला जाएगा, 3⁻1 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गया। लॉग ओपन ऐसे करते हैं, देखो एक लॉग बेस b a इक्वल टू c है तो a इक्वल टू b⁻c हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड, सो ये आ जाएगा x² Zero + answer है? 4x। सो 0 तो हो नहीं सकता ना, यहाँ पे 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एक तो -4 है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब -4 रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 0 और -4 दो वैल्यू आ गई, सो -4 विल बी रिजेक्टेड एंड 0 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, x इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या इंटरसेक्शन लेने पे हमें ये पता चल गया था कि x क्या होगा, -1 से बड़ा आना चाहिए। सो -4 तो नहीं होगा आंसर में, ठीक है। तो देखो अब अपन ये कर सकते हैं, ये जैसे मैंने डोमेन निकाला यहाँ पे, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में नहीं निकालते हो तो ऐसा भी कर सकते हो कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद आपके पास दो आंसर आ गए, -4 और 0। और वो 0 और -4 यहाँ पर पुट करके रख लो, कि पुट करके चेक कर लो कि ये डिफाइन हो रहा है या नहीं। मतलब अगर हम यहाँ पे -4 रखेंगे तो ये -3 आ जाएगा। सो -4 मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब, ठीक है। तो अपन डोमेन पहले भी निकाल सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में रीचेक करके भी रिजेक्ट कर सकते हैं, कोई भी, ठीक है। डोमेन पहले निकालना सही होता है वैसे, क्योंकि इनइक्वल अभी जैसे ये इक्वेशन है, इसमें तो दो ही वैल्यू आती है, जो इनइक्वालिटी होगी उसमें पूरा इंटरवल आएगा, तब तो आपको डोमेन पहले ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको नोट कर लो। तो ये समझ आ गया सबको कैसे करना है, वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है कोई भी एक्स के टर्म में अगर हमारा लॉग इक्वेशन दी हुई है तो। कर लोगे आप लोग। Yes. So next question is log base 2, log base 4 and log base 5 x equal to 0. Find x.
इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको x फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें 3 लॉग हैं, आप एक एक करके ओपन करते जाओ, ठीक है। लॉग ओपन करने का क्या तरीका होता है, सबको पता है। इफ इट इज रिटन एज log base b a equal to c, so this will be a equal to b to power c, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला वाला, ये इस पूरे को हम क्या करते हैं, इसको पूरे को आर्गुमेंट मान लेते हैं कि ये हमारा आर्गुमेंट है log base 2 के लिए, इसके लिए, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट log base 4 log base 5 x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 to power 0। ये समझ आ गया क्या, ठीक है। हमने फर्स्ट वाला लॉग ओपन कर दिया, तो ये इक्वल टू 1 हो गया। अब अगेन हम ये वाला लॉग ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो log base 5 x इक्वल टू 4 to power 1। कोई दिक्कत है इसमें, बताओ, कर लेंगे ऐसा। अब Yes, लास्ट आपको x फाइंड करना है, x इज 5 to power 4, so this is 625, ये आ जाएगा। तो ये तो काफी इजी था, ठीक है। आपके पास एक लॉग के अंदर दूसरा लॉग दिया हुआ है, तो अपन पहले बाहर वाला ओपन करेंगे, फिर उसके अंदर वाला ओपन करेंगे, इस तरह से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दिस वन, 5 to power 2 log base 5 x minus 6 इक्वल टू 0। अच्छा, इसके लिए हमने डोमेन नहीं निकाला। अब डोमेन नहीं निकाला, हमने चेक कर लिया कि ये हमारा 625 आ रहा है, 625 तो पॉजिटिव है, तो मतलब पॉजिटिव के लिए तो डिफाइन होगा। या अपन डोमेन निकाल सकते हैं, तो स्टार्टिंग में अपन ऐसे लिखते हैं, डोमेन x ग्रेटर देन 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। 3 सारा x इक्वल x is क्या आ रहा है, x इक्वल टू 3 to 6 6, ओके, yes sir sir 3 आ रहा 6 है। सबका 3 आ रहा है। 6 आ रहा है। डोमेन आ जाएगा आपका x ग्रेटर देन 0, ठीक है। डोमेन आपको सबसे स्टार्टिंग में ही लिख लेना है, क्योंकि अगर हमने इसको एक बार अगर ऐसा कर दिया, मतलब 2 उठा के इधर इसके ऊपर ला दिया, तो डोमेन चेंज हो जाएगा। हो जाएगा क्या, आवाज आ रही है मेरी? Yes sir। तो अगर हम इसको 2 इधर ले जाएंगे, मान लो ये है तो सेम चीज, देखो इसकी वैल्यू तो सेम है, 5 2 log base 5x इक्वल टू 5 log base 5x स्क्वायर, ये दोनों सेम है। लेकिन इसमें क्या होगा, x ग्रेटर देन 0, और इसमें क्या होगा, x नॉट इक्वल टू 0 बस, ठीक है। इसमें नेगेटिव वैल्यू ले सकता है, इस जो राइट साइड जो लिखा हुआ है इसमें x नेगेटिव वैल्यू ले सकता है, क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो वो नेगेटिव वैल्यू लेगा तब भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो डोमेन आपको जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है एज इट इज उसी फॉर्म में निकालना है। बाद में अपन क्वेश्चन में चेंज करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या निकाल लिए यहाँ से, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करो, ये क्या लिखा हुआ है, 2 को इधर ले जाएंगे और ये दोनों सेम हो जाएगा, तो दिस इज x स्क्वायर ओनली, ठीक है। ऐसा आ जाएगा क्या, Yes बताओ, sir। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, सो x माइनस 3 एंड x प्लस 2 Okay। इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी 2 वैल्यू आ गई, एक तो -2 और 3, ठीक है। सो -2 तो रॉन्ग है, क्योंकि माइनस नहीं ले सकते अपन, 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डोमेन में है 3, तो 3 सही होगा। 6 कैसे आ रहा था भाई, आ गया समझ में? Yes. yes sir ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज log स्क्वायर x minus 3 log x
इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर -4। ठीक है, ये सॉल्व करना है आपको। ये सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो जैसे हमारे पास log स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू log एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो log स्क्वायर एक्स लिखा है, लेकिन ये log एक्स स्क्वायर है, ये अलग चीज है। ये क्या है, 2 log एक्स है। ठीक है, तो देखो इसको ट्राई करो सॉल्व करने का, बताओ मुझे क्या आएगा आंसर। Sir, 10 raised to the power 1 or 10 raised to the power 4. ओके, ठीक है, आंसर सही है। ठीक है, देखो यहाँ से हमने दो वैल्यू फाइंड कर लिए, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, t-4 एंड t-1 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आ गई है आपकी, एक तो 1 और एक 4। ठीक है, सो log x इक्वल टू 1 एंड log x इक्वल टू 4, दो वैल्यू आ गई आपकी। t तो क्या था, log x था। अब यहाँ से ओपन करेंगे, हमें नहीं पता यहाँ पे बेस क्या है, तो हम 10 मान के चलेंगे। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 10 टू पावर 1 एंड दूसरा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 टू पावर 4। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। आ गया क्या समझ में? यस सर। ठीक है, डू वन मोर क्वेश्चन। Try to solve this question also. Log x base 5 equal to 5/2। ये सॉल्व करो, बताओ इसका क्या आएगा आंसर। इसमें डोमेन फाइंड कर लेना, पहले मुझे बताओ कि इसका डोमेन क्या आएगा। X should be greater than 0. ये आ रहा है, ओके ठीक है। सो अपन log बेस 5x और इसको चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास log बेस 5x। ठीक है, इक्वल टू 5/2। और log बेस 5x को अपन कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट दिस इज t। सो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी t² माइनस, ओके इसको अपन एलसीएम लेंगे, t² प्लस 1/t इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ से, 2t² एंड -5t प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे, 2t² -4t -1t प्लस 2 इक्वल टू 0। सो आपके पास फैक्टर आ जाएगा 2t -1 एंड t-2। ठीक है, इस तरह से। तो इसकी दो वैल्यू आ गई आपके पास, 1:2 1/2। ठीक है, सो log बेस 5x इक्वल टू 2 एंड अनदर वैल्यू इज log बेस 5x इक्वल टू 1/2। यहाँ से x फाइंड करेंगे, सो x इक्वल टू 5/2। एक तो ये आ गया आपका, दूसरा क्या आ गया, x इक्वल टू 5/1/2।
ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, सही आ रहा था। नेक्स्ट, try to do this question also. X plus 1 whole power log x plus 1 equal to 100 and x plus 1. ठीक है, ये सॉल्व करना है आपको। अब इसके लिए देखो क्या करोगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आपको पहली बात तो आप डोमेन निकाल लोगे। डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन बताओ सब लोग, क्या आएगा? x plus 1 greater than 0, so x greater than -1, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब भी देखो कोई भी इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है और उसमें वेरिएबल के पावर में वेरिएबल हो, ये वेरिएबल है मतलब x+1 और इसके पावर भी वेरिएबल वाला है, तो आपको लॉग लेना पड़ता है। लॉग लेने से क्या होता है कि ये जो पावर है ये कहाँ आ जाती है, नीचे मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगी। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, लॉग ले लोगे। ठीक है, सो बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ x+1 और ये पावर है। ठीक है, इसको मैं आगे ही लिख दूंगा, तो ये शायद आपका मतलब ऐसा बन जाएगा। बताओ, ये समझ आ गया क्या सबको? जब हम लॉग लेंगे यहाँ पर लॉग आएगा और सो ये पावर हमारा जो है आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? बताओ, लिख लेंगे। इक्वल टू राइट साइड देखो, अब यहाँ पर बेस कुछ भी नहीं है तो अपन 10 मान के चलेंगे, और इस साइड हम लॉग लेंगे तो इसको अलग अलग कर दो, log 100 प्लस log x+1। ये समझ आ गया? बताओ, सबको समझ आ गया ये चीज? यस सर। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या लिखी हुई है बताओ? दिस इज 2, अगर हम बेस 10 ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज 2 और ये क्या हो गया आपका, log x+1 का होल स्क्वायर माइनस log x+1 एंड -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। इसके आगे सॉल्व कर लो और x की वैल्यू बताओ मुझे कि क्या आएगी। कर लोगे इसके आगे तो कर लोगे? ठीक है, तो क्या समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया? देखो एक बार फिर से देख लो, है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मैंने एक चीज बताया आपको कि जब भी बेस मतलब वेरिएबल के पावर वेरिएबल लिखा हुआ, जैसे x के पावर x प्लस समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, और इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है इधर राइट साइड, तो आपको दोनों साइड लॉग लेना है। लॉग लेने से क्या होगा, ये वाला लॉग से सॉल्व हो जाएगा और ये x+1 है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपका पॉलिनोमियल टाइप या ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा जो सॉल्वेबल होगा, मतलब सॉल्व कर सकते हो उसको अपन। ठीक है, सो यहाँ पर देखो मैंने लॉग लिया है, ये ऐसा लिखा हुआ था, तो log x+1 और इसके पावर में ऑलरेडी log x+1 था, बोथ साइड हमने log लिया, सो ये आ गया 100 एंड x+1। ये आ गया क्या समझ में? यस सर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको कहाँ ले आओगे? सर आगे आएगा मल्टीप्लाई में। हाँ बताओ। आंसर आ गया। ठीक है, सो ये आपका log x और फिर से log x, तो इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इक्वल टू राइट साइड क्या होगा, इसको ब्रेक कर दो ऐसे, एक बार आपका log 100 और एक बार आपका प्लस में log x+1 आ जाएगा। ठीक है, सो इस टाइप की कुछ इक्वेशन बन रही है, ये ऊपर जो मैंने लिखी है। यस सर। कर लोगे? अब इसके आगे सॉल्व करके मुझे बताओ कि क्या आएगा। इसको आप t पुट कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो और इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर करने 99 के आ बाद रहा है। सर 99 और 99 x इक्वल टू -9/10। 1/9/10 क्या आ रहे हैं? एक 99 और दूसरा -9/10। -9/10। ओके, ठीक है, देखो इसके अगर फैक्टर करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ कुछ, यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली कर दे रहे हैं। सो दिस विल बी -2 log इसका स्क्वायर है। ठीक है, सो इसके डायरेक्टली फैक्टर लिख दे रहा हूँ मैं। ये आपका ऐसा कुछ बनेगा, x+1 एंड -2 एंड log ऑफ x+1 +1।
ठीक है, इक्वल टू 0 फैक्टर ऐसे होंगे। सो यहाँ से एक वैल्यू आपकी आ जाएगी log x प्लस 1 इक्वल टू 2 एंड log दूसरी वैल्यू एंड क्या यहाँ पे और लिखो, ठीक है। मतलब ये क्या है कि या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। इसी तरह मैंने ऊपर भी एंड लिखा है तो वहां पे और लिखो आप, और बेटर है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं होंगे, मतलब सेम वैल्यू। सो दिस विल बी x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1। अब इसको ओपन करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, 10 टू पावर 2, सो दैट इज 100। सो x इक्वल टू 100 माइनस 1 99। ये ठीक है, एक आंसर आपका ये आ रहा है। दूसरा ये आ रहा है x प्लस 1 इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 1, सो x इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1, ये आ जाएगा आपका माइनस 9 अपॉन 10। सही है ये भी, ठीक है। तो कर लोगे, ये समझ आ गया क्या, बताओ। यस सर। Yes, sir. ओके ठीक है। ओके अब आप एक क्वेश्चन और कर लो लास्ट, ठीक है। इसके बाद x टू पावर log x प्लस 7 अपॉन 4 इक्वल टू log x प्लस 1, ये सॉल्व करना है आपको। सो इसमें भी क्या करोगे, डोमेन तो पहले निकाल लोगे। डोमेन क्या आएगी बताओ। इसके लिए डोमेन क्या होगा, आवाज आ रही है मेरी, यस सर। बताओ डोमेन क्या होगा इसके लिए। Sir, x greater than -7. x ग्रेटर देन नहीं, ये 7 जो है ये 7 लॉग के अंदर नहीं है, ये अभी अलग लिखा हुआ है। लॉग के अंदर लिखा हुआ रहता तो ये ब्रैकेट ऐसे लगा रहता, ठीक है। ये 7 अलग है आपका log x से, ये सिर्फ log x लिखा हुआ है। सो X दिस विल greater than x ग्रेटर देन 0, ओके x ग्रेटर देन 0 होगा बस, ठीक है। ये दिस इज डोमेन। अब आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, लॉग लेके। सो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया हमने, तो बताओ फिर इसका आंसर क्या आएगा, लॉग लेके सॉल्व करके देखो। बाकी लोगों का क्या रहे, सर चैनल का लिंक भेज दीजिएगा। जिसका नहीं हुआ है वो देख लो एक बार। और यहाँ पर अगेन अपन लॉग लेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी लॉग, और लॉग लेंगे तो ये जो पावर है ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी। सो दिस log x प्लस 7 अपॉन 4 एंड log x, ठीक है, इक्वल टू log x प्लस 1, ये इधर आ जाएगा, और log 10। सो log 10 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, अपन बेस 10 कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, लेट log x इक्वल टू t, सो दिस विल बी t प्लस 7 अपॉन 4 इंटू t इक्वल टू t प्लस 1 क्रॉस। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 4t माइनस 4 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ जाएगा। सो t स्क्वायर यस सर। प्लस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0, एंड दिस विल बी t प्लस 4 एंड t माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यू आ गई हमारे पास, वन इज -4 एंड सेकेंड वन इज 1। सो t हमने log x कंसीडर किया था, log x इक्वल टू -4 एंड और log x इक्वल टू 1। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 10 टू पावर -4, वन आंसर, एंड अदर वन x इक्वल टू 10 टू पावर 1, ठीक है। ओके ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना इनफ है।